नई टाटा नेक्सॉन ईवी में आ जाता है कनेक्टेड डीआरएल, साथ ही में पैडल शिफ्टर्स और साथ ही में 12 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब बारी है कवर करने की द नेक्सॉन ईवी। टाटा मोटर्स इसे कहता है nexon.ev और ये एक मेजर फेसलिफ्ट इस गाड़ी का है। अब इससे पहले मैं डिटेल्स में ये बता दूं फेसलिफ्ट क्या होता है। फेसलिफ्ट का मतलब ये कि गाड़ी की लेंथ, हाइट वगैरह इसमें जनरली बदलाव नहीं आता है। डायमेंशंस ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही रहते हैं। चलो, अगर आप इसका फ्रंट देखते हो ना, यू विल नोटिस कि यार ये तो कनेक्टेड लाइट्स है इसकी, तो इसके डीआरएल सा कनेक्टेड। जो पेट्रोल डीजल नेक्सॉन आती है उसमें आपको वो नहीं मिलता है। और हेडलैम्प जो है कंप्लीट प्रोजेक्टर एलईडीज है। इवन फॉग लैंप्स इसके व्हाइट कलर है, तो दे आर आल्सो एलईडीज यहाँ पे। एंड जो फ्रंट डिजाइन है ना गाड़ी का, दिस लुक्स वेरी नाइस। अब इस गाड़ी को ना काफी एरोडायनेमिकली डिजाइन किया गया है ताकि इसकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी यानी कि रेंज है गाड़ी की वो 2% से बढ़ा दी गई है जस्ट बाय डूइंग डिजाइन चेंजेस। तो आप नोटिस करोगे कि गाड़ी के जो फ्रंट है वहां पे एक दो स्लॉट्स है जहां पे आपको एयर पास होने की जगह दी गई है। और साथ में इसमें अब 360 कैमरा आ गए, इस वजह से टाटा लोगो के नीचे आपको कैमरा दिखेगी। एंड 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी अब अवेलेबल कराए गए है ना। बहुत ही कूल फैक्ट। वैसे इसकी प्राइसिंग आप जानना चाहोगे? मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग लगभग 13 से 22 साढ़े 22 लाख ऑन रोड पड़ जानी चाहिए मुंबई। इसकी प्राइस जो है 14 सितंबर को आ जानी चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जैसे कार के लिए रिसर्च करते हैं वैसे क्या आप कार लोन के लिए भी उतनी ही रिसर्च करते हैं? नहीं ना। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कोटक महिंद्रा प्राइम कार लोन्स। आप सैलरीड हो, बिजनेस चलाते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, सभी प्रकार के लोगों के लिए लोन ऑप्शंस यहां अवेलेबल कराए गए हैं। एंड कोटक डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। ये मोस्ट सिटीज में आज इनके ब्रांचेस है एंड साथ में ये मेजर डीलरशिप्स में भी इनका प्रेजेंस है। अब आपको कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट तो मिलता ही है, उसी के साथ और भी बहुत फायदे। द वन आई लाइक पर्सनली इज स्टेप अप ईएमआई। अब इसमें क्या होता है, आप कम ईएमआई से शुरू करते हो और सालों भर जैसे आपकी पगार या आपकी इनकम बढ़ते जाती है वैसे आप अपने ईएमआई के आउटफ्लो को भी बढ़ा सकते हैं। आपको 2 से 7 साल का लोन मिल सकता है इवन ऑन ईवीज जस्ट लाइक द नेक्सॉन ऑल्सो। अब अगर आप एक कोटक कस्टमर हो तो ज्यादा करके आपके पास एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन होगा जिससे आपका काम और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और वहीं पे जब हम इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये एक फेसलिफ्ट है तो बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए। तो जो ब्लू स्ट्रिप आता था वो अब कंप्लीटली ब्लैक हो गया है। 360 कैमरा है तो मिरर पे भी आपको एक कैमरा आ जाती है। आपका जो टायर साइज है वो 16 इंच के ही आते हैं। रूफ रेल दिया गया है, ड्यूल टोन ऑप्शन भी यहाँ आ जाता है एंड आपके पास सनरूफ भी आ जाता है ऑन द हायर ट्रिम लेवल एज वेल। रियर स्टाइलिंग में एक डिजाइन चेंज आ गया है, स्पेसिफिकली उसके टेल लैम्प्स अब कनेक्टेड है। एंड आई नो आप में से काफी लोग वही पॉइंट रिपीट करने वाले, किसी गाड़ी की तरह लगती है। ऑल राइट, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। सो ये पीछे जो कनेक्टेड टेल लैम्प्स है काफी अच्छे लग रहे हैं गाड़ी पे। और बाकी के सारे एलिमेंट्स मोस्टली वैसे ही है जैसे नेक्सॉन ईवी की बड़ी बैजिंग दी गई है, साइड में बड़े रिफ्लेक्टर्स आ गए। एंड बाय द वे अब इसका वाइपर जो है ना वो हिडन है और इस हिडन वाइपर की वजह से उनका एरोडायनेमिक्स और इंप्रूव हुआ है, which is one of the reasons where the range has gone up। अब अगर आपको इसका बूट खोलना है ना तो बूट जो है नीचे से खुलता है। पहले आपको टाटा लोगो के नीचे प्रेस करना पड़ता था, अब नीचे यहाँ प्रेस करोगे तो इसका बूट खुल जाता है। बूट उतना ही 350 लीटर का ही है। टाटा मोटर्स क्लेम करता है 382 लीटर्स ऑन द पेट्रोल, बट ये मेजरली उन्होंने काउंटिंग जो मेजरमेंट स्टाइल है उसको चेंज किया गया, वरना बूट स्पेस उतना ही है। अच्छा, और साथ में यहाँ पे आपके पास सब वूफर भी दिया गया है विच आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल जब हम गाड़ी के अंदर जाएंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो इनसाइड, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए। नेक्सॉन ईवी अब है तो ये एक फेसलिफ्ट, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। एक एक करके चीजों में जाते हैं। जो इसका डैशबोर्ड है, जैसे ये टॉप एलिमेंट, ये सिमिलर है जो पहले भी नेक्सॉन पे आता था, तो इसकी क्वालिटी अभी भी हार्ड प्लास्टिक है और इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया। जो बदलाव आया वो यहाँ पे आपके पास सेंटर में एक सॉफ्ट टच एलिमेंट आ जाता है। जो सॉफ्ट टच लगता है लेदरेट फिनिश के साथ आता है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही थिन लेदरेट है, तो इस वजह से अभी भी हार्ड काफी हद तक है। आई विश यहाँ पे वो थोड़े और सॉफ्ट एलिमेंट्स दे सकते थे। अब
लेट्स मूव ऑन टू द मेन चेंजेस। आपको न्यू जनरेशन का स्टीयरिंग व्हील आ गया है, ये इल्यूमिनेटेड है, तो अगर मैं इसकी हेडलाइट ऑन और ऑफ करता हूं तो ये अपने आप ही चेंज होता है, और जैसे ही गाड़ी बंद कर दूंगा ये कंप्लीटली स्विच ऑफ हो जाएगा। आपका जो लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स है इज फॉर ऑडियो, राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल है। पैडल शिफ्टर्स दिए गए एंड दीस पैडल शिफ्टर्स आर नॉट फॉर गियर शिफ्टिंग, रादर ये दिए गए आपके रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीटली न्यू, फुली डिजिटल। हमने टाटा नेक्सॉन के पेट्रोल डीजल में ऑलरेडी ये देखा था, तो इट्स क्वाइट सिमिलर, बट ये काफी कस्टमाइजेबल है। तो इसमें पता है एडवांटेज क्या आता है, आपको अगर मान लो अपना स्पीडोमीटर छोटा करना है या आपको कुछ और डालना है, जैसे हमने जनरली जर्मन कार्स में देखा है कि वो आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो क्लस्टर को, इसमें वैसा सिस्टम दिया गया है विच इज डेफिनेटली अ बिग थम्स अप। 12.3 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम आ जाती है, जो एक्चुअली नेक्सॉन पेट्रोल डीजल है उससे ज्यादा बड़ी है। इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, इट्स वेरी नाइस टू यूज, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है इसका, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स क्वाइट ब्राइट। मतलब दिन में, अगर आज तो मेरे यहाँ दिन नहीं है, लेकिन ये सेम स्क्रीन हमने हैरियर में एक्सपीरियंस की है। द क्वालिटी, ऑफ कोर्स हैरियर में इससे फिलहाल छोटी स्क्रीन है, हियर यू गेट अ बिगर स्क्रीन देन अ हैरियर एंड अ सफारी, एंड इसकी यूटिलाइजेशन इज ब्रिलियंट। जो टाटा मोटर्स की हमारी सबसे बड़ी कंप्लेन थी, यार वो स्क्रीन चेंज कर दो, वो कैमरा चेंज कर दो, वो सब कुछ उन्होंने कर दिया। स्क्रीन चेंज किया है, कैमरा की क्लैरिटी इज ब्रिलियंट, एंड ये 360 कैमरा भी है। प्लस आप अगर लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर देते हैं तो आपके पास ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी आ जाता है। तो अगर पहले बार आप गाड़ी ले रहे हो, आपने ज्यादा ड्राइव एक्सपीरियंस नहीं किया है, ट्रैफिक में ज्यादा नहीं चलाते हो, नॉट कॉन्फिडेंट, ये आपके लिए काफी हैंडी आने वाला है। क्लाइमेट कंट्रोल जो है ऑफ कोर्स टच पैनल के साथ आ गया है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पार्ट। एक एरिया मेरे हिसाब से इसमें और बेटर हो सकता था कि यार ये टच पैनल इट डेफिनेटली फील्स फ्यूचरिस्टिक, लेकिन इस पे स्क्रैचेस आने के चांसेस, इवन आपका जो स्टीयरिंग व्हील का जो ग्लॉसी एलिमेंट है इस पे स्क्रैचेस आने के चांसेस हैं काफी। चार्जिंग के लिए आपके पास 12 वोल्ट का पॉइंट तो है, यूएसबी तो है, पर 45 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। मेरा जो मैकबुक आता है ना, मैं उसे 30 वॉट से चार्ज करता हूँ, और ये 45 वॉट का आपके पास फ्रंट में दिया गया है। इवन रियर में भी ये दिया गया है 45 वॉट का चार्जर, विच इज फैंटास्टिक। गियर लिवर ईवी मैक्स में वो जूल डायल था, और ईवी प्राइम में आपको रेगुलर डायल था, इसमें अब आपको रेगुलर एक शिफ्टर दे दिया गया है, जिसे मोनो शिफ्टर भी कहा जाता है। बेसिकली क्या है, एक जॉयस्टिक की तरह ये परफॉर्म करता है, और हमने इसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है एट द टाटा नेक्सॉन पेट्रोल। आपने अगर हमारे टाटा नेक्सॉन पेट्रोल डीजल का वीडियो नहीं देखा है, गो एंड चेक इट आउट राइट अवे टू, उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें कवर की है आपके लिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और वायरलेस चार्जिंग पैड भी यहाँ दिया गया है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आर्म रेस्ट अवेलेबल करा दिए गए, जो काफी डीप है, एंड इसमें आपको अच्छी खासी स्टोरेज भी मिल जाती है। ऑलराइट, सो फ्रंट सीट्स टाटा नेक्सॉन के फ्रंट सीट्स वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल रहे हैं इन द कैटेगरी, वन ऑफ द मोस्ट। और मैं आज से नहीं कह रहा हूं, आप मेरे पुराने जो भी वीडियोस है ना जाके देख लीजिए, मैंने हर बार कहा कि नेक्सॉन की सीट्स काफी कंफर्टेबल रही। अब इन्होंने सीट में चेंजेस किए हैं थोड़े बहुत, थोड़ी सीट का जो साइड पार्ट था उसे थोड़ा चेंज किया गया है, जिससे मैंने लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, आई कैन से दे सीम टू बी प्रीटी मच कंफर्टेबल। और जो हेडरेस्ट है उसके पीछे के एलिमेंट को थोड़ा कट कर दिया गया टू मेक इट लिटिल मोर स्टाइलिश इन अपील। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सनरूफ भी आ जाती है। वैसे इसमें फीचर्स और भी बहुत सारे आ जाते हैं। अब इसमें 9 स्पीकर्स आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ 8, JBL पावर्ड है सारे। पहले 8 आते थे, अब 4 ट्विटर, 4 स्पीकर है, और एक सब वूफर भी यहाँ ऐड कर दिया गया है। अब इसमें आपको arcade.ev भी आ जाता है, विच इज बेसिकली सारे लिस्ट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। जैसे एप्पल एंड्रॉइड में आपके पास प्ले स्टोर रहता है, वैसे इसमें भी एक प्ले स्टोर टाइप ऑफ अ थिंग है। इट्स नॉट कॉल्ड प्ले स्टोर, इट्स कॉल्ड आर्केड, और इसमें आप कोई भी OTT प्लेटफॉर्म की मूवीज वगैरह डाउनलोड करके देख सकते हो। ओनली व्हेन योर कार इज स्टैटिक, जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है तभी आप ये सब देख सकते हैं, वरना इट कैन बी अ बिग डिस्ट्रैक्शन। सो इस वजह से जब गाड़ी चलती है तब ये फीचर नहीं एक्टिव रहता है। एंड वॉइस कमांड्स, वैसे हम कैसे वो वॉइस कमांड दबा के बोलते थे सनरूफ खोलो और ऑल दीज थिंग्स, जो हमने अल्ट्रा CNG वगैरह ये टाइम पे कवर किया, तो वो फीचर्स जो हैं 200 कम वॉइस कमांड्स वाले, उसी के साथ इन्होंने सिरी, एलेक्सा एंड इवन ओके गूगल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इसमें, जिसे आप वॉइस कमांड्स दूसरे वाले जो है उन्हें भी इंटीग्रेट करके क्वाइट इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने कहा कि हमने सेफ्टी में IV बैक, ABS, 6 एयरबैग्स, ये सारी लिस्ट आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके ऑन व्हाट ऑल फीचर्स आर दे ऑफरिंग। यहाँ पे फ्रंट रो में आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाते हैं,
द लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग, सो मैं आपके लिए सारे फीचर्स की लिस्ट यहाँ डाल रहा हूँ। ऑलराइट, अगर हम नेक्सॉन के बैक सीट पे आके यहाँ देखते हैं तो आपके पास डिसेंट इनफ स्पेस दी गई है। नी रूम गुड इनफ है, हेडरूम भी सफिशिएंट है। इनफैक्ट आपके पास रूफ जो है ना थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, जिस वजह से आपका ओवरऑल हेडरूम जो है बढ़ जाता है। यहाँ पे 3 लोग यहाँ बैठ के जा सकते हैं, बट जो बीच में पैसेंजर बैठेगा उसके पास हेडरेस्ट नहीं है, पर साथ में उसके पास जो एसी वेंट जो है ना वो थोड़ा आगे तक आता है, जिस वजह से जो बीच में बैठने वाला थोड़ी जगह टाइट फील हो सकती है। अब नेक्सॉन में आपके पास तीनों पैसेंजर्स जो पीछे बैठने वाले हैं उनके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ अवेलेबल कराई गई है, विच मीन सेफ्टी हैज बीन फर्दर एनहांस्ड। ओवरऑल थाई सपोर्ट अगर गाड़ी का आपको दिखाऊं इज डिसेंट इनफ, बट पिछले बार जब मैंने इसका वीडियो बनाया था काफी लोगों ने कहा था कि आप टॉल हो, आपकी हाइट 6 फीट है, पर मोस्टली इंडियंस की हाइट छोटी रहती है, विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। एंड अगर आपकी हाइट कम है तो आपके पास थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, पर अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो तो आपके पास थाई सपोर्ट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स है, आई ऑलरेडी कवर्ड द फैक्ट कि इस पे टाइप सी 45 वॉट का चार्जर दिया गया है। अब बहुत हो गई बातें, बिगेस्ट चेंज जो है ना गाड़ी की ड्राइव में है, मोटर में है, सो लेट्स गो एंड ड्राइव नाउ। अब बारी Nexon.ev को ड्राइव करने की। यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत सारे ईवी फैक्ट शेयर करने वाला हूँ, ये जनरली लोग नहीं शेयर करते। तो अब Nexon.ev जो है ना 2 बैटरी पैक्स में आती है। तो पहले ईवी प्राइम था, ईवी मैक्स था, वही 2 बैटरी पैक्स को मिड रेंज या मीडियम रेंज यानी एक लॉन्ग रेंज फॉर्मेट में लाया। तो यानी कि जो मीडियम रेंज है वो लोअर वेरिएंट्स पे आएगी एंड जो लॉन्ग रेंज है वो मिड एंड टॉप वेरिएंट्स पे आने वाली है। बैटरी पैक के साइज में कुछ फर्क नहीं है, एलएफपी बैटरी है, उसके कॉम्पोजिशन में कुछ बदलाव नहीं किया गया। हाउएवर ये बैटरी के कूलिंग सिस्टम को चेंज किया गया है। अब क्या होता है, जनरली आपका कूलिंग सिस्टम जो है एक ही स्पीड पे चलता रहता है इन मोस्ट केसेस। यहाँ पे आपके पास 4 लेवल्स आ गए हैं। तो अगर आपका पावर ज्यादा नहीं कंज्यूम हो रहा है, आपका इंजन बैटरी का टेम्परेचर लो है ओवरऑल बैटरी मोटर का, तो देन इन दैट केस वो लो पावर पे चलेगा। और जब बहुत चार्जिंग हो रही है तेजी से, या फिर आपका बैटरी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो वहां पे वो फुल फोर्स पे चलेगा, जिससे आपकी सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी और बैटरी का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। अब इसमें जो मोटर आता है, पहले वाला मोटर जनरेशन 1 था, ये जनरेशन 2 मोटर यहाँ दिया गया है, जिस वजह से आपके मोटर का वेट लगभग 20 किलोग्राम से कम हो गया। अब मैं थोड़ा टेक्निकल जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश भी करूंगा। अब ये मोटर का एडवांटेज पता है क्या आ गया है, आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतरीन हो गया था। वैसे इसमें 3 मोड्स आते हैं, इसमें इको, सिटी, स्पोर्ट। अभी स्पोर्ट पे डाला, एक्सीलेटर दबाऊंगा एंड दिस पुल्स वेरी क्विकली। ये जो है ना 0 to 100 करती है अबाउट 8.9 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली इन द स्पोर्ट मोड। सो ये मोटर की खासियत ये है कि आपको ज्यादा बेहतरीन पिकअप देती है, पावर ज्यादा देती है एंड साथ ही में मोर इम्पोर्टेंटली ये ज्यादा पावर स्पीड तक जाती है। तो अब इसकी टॉप स्पीड जो है ना 150 किलोमीटर पर आवर तक की हो गई है। तो टाटा मोटर्स ने ना केवल इस गाड़ी की एरोडायनेमिक्स पे काम किया है, बल्कि दूसरी एफिशिएंसी एस्पेक्ट जो है ना उस पे भी इक्वली काम किया गया उनकी तरफ से। अब ये टॉप स्पीड इसलिए बढ़ी है क्योंकि ये मोटर जो है ना इसकी स्पीड पहले 12,000 आरपीएम तक थी, अब 16,000 आरपीएम तक इसकी स्पीड चली गई। जी हाँ, ये एक मेजर इंक्रीज आया है इन इट्स परफॉर्मेंस। और साथ ही में इसकी जो रेंज है वो भी बढ़ गई है। तो ईवी प्राइम लगभग 311 के आसपास का रेंज देती थी, अब वो 325 का देगी मिड रेंज, और जो लॉन्ग रेंज है वो आपको 465 किलोमीटर का रेंज देने वाली है। अब टाटा मोटर्स ये कहते हैं कि जो क्लेम्ड रेंज है उसको साइड रखिए, जो रियल लाइफ रेंज है ना उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट आया, क्योंकि पहले 453 से 465 लगभग 7-8% का इंप्रूवमेंट आया। टाटा मोटर्स क्लेम करता है कि रियल लाइफ रेंज में ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। सो फॉर एग्जांपल जो नेक्सॉन ईवी प्राइम थी वो मिड रेंज जो है अब आपको 200-220 के बीच में देती थी, तो इसमें आप 10% का ऑलमोस्ट इंप्रूवमेंट समझिए। वेराज जो ईवी मैक्स या अभी लॉन्ग रेंज है वो 280 to 300 का रेंज देती थी, अब इसमें आप 10% का इंप्रूवमेंट समझिए। तो मेरे हिसाब से 320 तक इसका रेंज जाना चाहिए। अब फिलहाल मैंने इस गाड़ी को टेस्ट नहीं किया है, हमारी ड्राइव काफी छोटी कुछ ही घंटों की है, तो इसमें हम रेंज एक्चुअली टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट आपको रुकना पड़ेगा हमारे फुल रेंज टेस्ट के लिए जो हम इवेंचुअली करने वाले इसमें। अब ओवरऑल जो ड्राइविंग डायनेमिक्स नेक्सॉन की थी हमेशा से अच्छी थी, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव नेक्सॉन देती थी और आज भी देती है। आप गड्ढों से जाओ, आपको गड्ढे आसानी से महसूस नहीं होते। इवन नेक्सॉन की हैंडलिंग में हमारी कभी कंप्लेन नहीं थी। ओवरऑल गाड़ी की हैंडलिंग काफी बढ़िया है एंड देयर नो सच कंप्लेन्स। तो अगर आप पहाड़ों पे चला रहे हो या फिर आप हाई स्पीड पे जा रहे हो, स्टेबिलिटी भी हाई स्पीड्स पे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा खासा पिकअप भी है,
हैंडलिंग भी है, ड्राइव क्वालिटी भी गाड़ी की काफी बढ़िया है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही सॉर्टेड पैकेज बन गया है। अब एक और एक पॉइंट जो Nexon.ev में मेजरली चेंज हुआ है, थोड़ा टेक्निकल अगेन जाऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी तक नेक्सॉन में आपको जो चार्जर आता था ऑन द ईवी प्राइम वाज 3.3 किलोवाट इनबिल्ट चार्जर गाड़ी का, यानी कि आप कितने भी साइज का एसी का चार्जर लगा दीजिए, एसी चार्जर से आप 11 या 22 किलोवाट का भी लगा दीजिए, वो फिर भी 3.3 पे ही चार्ज करने वाला है। पर अब वो इनबिल्ट चार्जर जो है 6.6 का हो गया है, और इसी के साथ आपको 7.2 किलोवाट का होम चार्जर भी मिलेगा गाड़ी के, यानी कि आप गाड़ी आसानी से चार्ज कर सकते हैं, ज्यादा तेजी से आपकी गाड़ी चार्ज होने वाली है। वेरी शॉर्ट में बता देता हूं। अब मान लीजिए अगर आपके पास 10 किलोवाट की बैटरी है और आपने 3.3 किलोवाट का चार्जर लगाया, तो यानी कि हर घंटे वो 3.3 किलोवाट से चार्ज करेगा, यानी कि 10 डिवाइड बाय 3.3 यानी कि लगभग 3 घंटे आपको लगेंगे पूरी बैटरी को चार्ज करने को। अब वो 6 हो गया, 6.6 हो गया, यानी कि 10 डिवाइड बाय 6.6 करेंगे तो वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा उसका चार्ज टाइम। तो ये एक मेजर एडवांटेज इसमें आ जाता है। अब दो चीजें और नेक्सॉन में आ गई है जो कोई और ये कैटेगरी में नहीं देता है। एक तो है V2L यानी कि व्हीकल टू लोड। अगर मान लो आपको वैक्यूम क्लीनर चलाना है, कुछ भी चलाना है, और वो सॉकेट से चलता है और वो USB ये सब से नहीं चलता है, तो आप डायरेक्टली कार पे कनेक्ट करके उसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप बाहर कैंपिंग जा रहे हो, आपको लाइट अप करना है, यू नो दैट एंटायर स्पेस आपका, आप वो भी चीजें इजीली कर सकते हो। तो व्हीकल टू लोड एक आ गया, दूसरा V2V व्हीकल टू व्हीकल। ये दोनों जो है 3.3 किलोवाट पे चलते हैं या 3.3 केवीए पे चलते हैं। बट अगर आपकी गाड़ी कंपैटिबल रही ना, आपकी गाड़ी कंपैटिबल रही विद दिस चार्जर, देन इन दैट केस आप 5 केवीए पे भी इसे ऑपरेट कर सकते हो, ओनली इन V2V, जिस वजह से आप दूसरी गाड़ी को भी इजीली चार्ज कर सकते हो। तो जो बहुत लोगों को रेंज एंजाइटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। ओवरऑल गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है, इट्स क्वाइट इजी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव। अब आप अपनी गाड़ी का एक्चुअली रेंज भी एनहांस कर सकते हैं बाय ड्राइविंग इट इन इको मोड। पर एक एक पॉइंट कहना चाहूंगा, जब आप शहर में गाड़ी चलाते हैं ना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तब इको मोड मत इस्तेमाल कीजिए, तब आप रेगुलर सिटी मोड इस्तेमाल कीजिए, वरना इको में ना आपको पावर मिलेगा और साथ ही में आपको रेंज भी उतना एफिशिएंटली नहीं बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप ये गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, तो आपको बॉनेट के एजेस नहीं दिखते क्योंकि इसको एक थोड़ा कर्वी सॉर्ट ऑफ बॉनेट दिया गया है, बट मिरर साइजेस आर डिसेंट इनफ एंड ओवरऑल इट्स अ नाइस स्पेस टू सिट ऑन। आप घंटों घंटों इस गाड़ी को चला सकते हो। जजमेंट आने में आपको कुछ दिन लग सकते हैं क्योंकि इसका बॉनेट का एजेस आपको नहीं दिख रहे हैं, और साथ ही में जो इसका ए पिलर है, विच मीन्स ये वाला पिलर, ये काफी थिक है। ये बनाया गया फॉर बेटर सेफ्टी, बट जब आप घाट्स पे चलाते हो ना, तब आपको जजमेंट में, विजिबिलिटी में यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आपको Nexon.ev को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। अब इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ बढ़े, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं आप चेकआउट कीजिए कोटक महिंद्रा प्राइम लोन्स फॉर योर नेक्स्ट कार। आप सिंपली ना एसएमएस कर सकते हैं सी लोन ऑन 5676788, या फिर ना मैं आपके लिए लिंक छोड़ देता हूं इन डिस्क्रिप्शन, वहां जाके आप अपने लोन के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्सॉन ईवी, इसमें बहुत ही मेजर अपग्रेड्स है। इनफैक्ट जो पेट्रोल डीजल वर्जन आता है उससे भी ज्यादा फीचर्स यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं आपके लिए। ओवरऑल बैटरी रेंज थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन ओवरऑल जो एफिशिएंसीज है गाड़ी के वो मेजरली इंक्रीज हुए हैं, जिस वजह से आपके लिए ये एक बहुत अच्छी पैकेज बन सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसकी प्राइसिंग पे ही पूरा खेल डिपेंड करता है। अगर ये 22-23 लाख रुपए तक ऑन रोड पड़ती है फॉर द टॉप एंड मॉडल, मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया डील है। और आपको इतनी फीचर रिच, अगर आपको फीचर्स चाहिए कोई गाड़ी में और इलेक्ट्रिक कार आपकी चॉइस है, मेरे हिसाब से Nexon.ev आपके लिए बहुत ही जबरदस्त चॉइस वहां बन जाती है। पर अगर आप कंफ्यूज्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये गाड़ी लूं, वो लूं, पेट्रोल लूं, डीजल लूं, या फिर इलेक्ट्रिक लूं, या हाइब्रिड लूं, तो इन दैट केस ना आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से ना एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। और मान लीजिए अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे, आप कुछ महीने बाद लेने की सोच रहे हो, मैं आपको एक चीज कहूंगा, फेक न्यूज से बचिए। ऑनलाइन बहुत लोग फेक न्यूज डालते हैं। सो फॉर जेन्युइन न्यूज आप रोजाना चेक कीजिए motoroctane.com/news। वहां पे हम सारी न्यूज को रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेट करके फिर ही पोस्ट करते हैं।
तो अगर आपको जेन्युइन न्यूज़ जानना है अबाउट विच कार इज कमिंग व्हेन और आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो गो टू motoroctane.com/news ऑन अ डेली बेसिस। और साथ ही में सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हम ऐसा कंटेंट रोजाना पहुंचा सके। तो मिलेंगे कल फिर से ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।